This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े भाई। आज का जो डिस्कशन है ना निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके पीछे के अंदर तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कच्चा तेल 83 लेवल के पास में आ चुका है। विक्स भाई आज और गिर के 12.5 के पास में आ चुका है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एफआईएस और प्रो का डेटा जो है वो हमें अलर्ट कर रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए। हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। देखो भाई यहां पे हमें कैसी कैंडल दिख रही है। आप अगर इस कैंडल को देखो तो मैंने आपको कल जब हमने यहां से लेके और यहां तक का फिब लगाया था, कल वाला वीडियो देखा था या नहीं देखा था? अगर आप देखो डेली वीडियो देखते हैं ना तब तो आए मजे। आप अगर रैंडमली एक दिन छोड़ के एक दिन देख रहे हो कोई मजा नहीं आएगा, रियली बता रहा हूं। यहां से लेके जब मैंने यहां तक का फिब लगाया तो मुझे क्या समझ में आया कि 24,050 से लेके और 24,150 यानी 50 से लेके 150 तक का जो लेवल है वो रुकावट का जोन है, जहां पे जाके ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है इस ट्रेंड का 50% रिट्रेसमेंट और 61.8% का रेजिस्टेंस ऑफ, इसको बोलते हैं फिब का रेजिस्टेंस, यहां पे आके फंस सकता है। अब क्या हुआ, 24,050 जो है वो 50% रिट्रेसमेंट के पास में और 24,150 आपका वो लगभग आपका 61.8% का रिट्रेसमेंट के पास में आ जाता है। अब ऐसे में हमारा क्या प्लान रहना चाहिए उसे हमें समझना है। देखो भाई आपको सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये चीज तो हमें समझ में आ रही है ना। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो हमें ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है। दूसरी चीज क्या हो रहा है, इसी का क्लोन बनाया मैंने, ये चीज भी हमें समझ में आ रही है। भाई इस डाउन ट्रेंड पैटर्न में चल रहे हैं, यहां तक तो हम सब साथ में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब जब हम इस डाउन ट्रेंड पैटर्न में हैं और हम इसके अपर एंड पे आ चुके हैं, ये जो कि 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है फिब का, और जो कि ये हैमर कैंडल, इनवर्स हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद अगर मैं विक्स को देख रहा हूं 12.5 पे आ चुका है, आज भी 12.5 के 57 पे आ चुका है। आज भी भाई ये टूटा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कल ये 9.5% टूटा था और आज ये 0.8%, मैं अभी इसका चार्ट दिखा दूंगा, ठीक है। 0.8% टूटा, मतलब 2 दिन में विक्स आपका 10% के पास में जो है क्रैकडाउन हो चुका है। क्लियर है, समझना है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, हम इसके हायर एंड पर है, इनवर्स हैमर पैटर्न बना रहे हैं जो कि 50% रिट्रेसमेंट है फिब का लेवल का। ओके, अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ के देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वापसी यात्रा शुरू करने वाले हैं नीचे की, ऐसा कुछ तो नहीं दिखता। भाई देखो अगर ब्रेकआउट करना है, समझो बात को, ब्रेकआउट करना है तो आप इसका ब्रेकआउट करो बड़ी ग्रीन कैंडल से, है ना। आपके पास 85 के नीचे का क्रूड ऑयल आ चुका है ना। यूएस और ईरान जो है वो आपस में रुक गए हैं, युद्ध जो है इनके बीच में रुक गया है, तो आप इसका ब्रेकआउट करो ना, यहां पे आ जाओ 24,400 पे। जब हम अगर ये लेवल निकाल देंगे तो ये मजा आ जाएगा, हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर हम सीधा ऊपर तक जा सकते हैं जो कि हमारा 24,600 का रेजिस्टेंस है। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको इस वाले ट्रेंड को तोड़ के एक बड़ी ग्रीन कैंडल को जो है बनाना पड़ेगा इसके लिए। अब उसकी संभावना अगर आज बन जाती तो भाई बन जाती, बहुत मजे से बनती, मजा भी आता। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट ने अगेन जो लास्ट तीन एक्सपायरी से क्या हो रहा है, 23,900 से लेके और 24,000 के बीच में हम फंसे हुए थे पिछले तीन एक्सपायरी से। आज फोर्थ एक्सपायरी हुई है, ये मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं सर मैं, ठीक है, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं। मंथली एक्सपायरी जो है 23,900 से 24,000 के बीच में हो रही थी, आज की एक्सपायरी भी 23,900 और 24,000 के बीच में कहीं ना कहीं आपकी हो चुकी है। अब ऐसे में हमारे लिए क्या रणनीति है, मैं आपको यहां पे बोलूंगा थोड़ा सतर्क रहो। सिंपल आपको बता रहा हूं, क्योंकि सर डेटा पे एफआई जरूर आपके लो लेवल के पास में है, ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है आज इन्होंने थोड़ा बहुत खरीदा हो। प्रो अपने हाईएस्ट लेवल पे है और प्रो ने कहां पे खरीदा है, 23,600 पर। यहां पर जब हम बोले थे तो 23,600 पे इसने खरीदा था, जिसपे इसको अच्छा खासा लगभग 400 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रो भाई स्विंग का बादशाह है, उसने क्या कर सकता है, वो अपनी पोजीशन जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, तो उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्लियर। अब मुझे क्या यहां से संदेशा लगता है कि कल जो है या अपकमिंग डेज में आपको मार्केट जो है यहां से एक टर्न अराउंड होता हुआ तो नहीं नजर आता, यहां पे कहीं एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन तो नहीं बन सकता, ऐसी कुछ फीलिंग मुझे यहां पे आती हुई नजर आ रही है कि यहां पे हम एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि वापस इस जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि हम इस ट्रेंड में हैं। मैं ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं सर, ठीक है। अगर मार्केट इसको गलत करके इसको यहां से तोड़ देता है और मार्केट 24,150, प्लीज लिसन केयरफुली, 24,150 के ऊपर अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल दे देता है, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये ट्रेंड जो है ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट जो है आगे के लिए तैयार हो रहा है 24,600 के लिए, 24,550 के लिए मार्केट तैयार हो रही है। ये मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या, ये नेकलाइन लेवल भी है किसका, ये डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा, इस डबल बॉटम का नेकलाइन लेवल भी है, ठीक है। यहां तक हम बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। एक बार आप काम करते हैं और चीजें मैं दिखा देता हूं आपको, एक बार मैं आपको देखूं आपका पीसीआर क्या दिखा रहा है।
आपने 915 नहीं एक्सप्लोर किया हुआ, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल हैं सर। यहाँ पे आप पीसीआर देख सकते हो 0.92, कंप्लीटली बैलेंस है। स्ट्रेडल चार्ट आप देख सकते हो, स्ट्रेटजी बिल्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, पीएनएल डैशबोर्ड ही आपको यही मिल जाता है, ओआई चेंज ओपन इंटरेस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखने वाली क्या बात है, कच्चा तेल कहाँ पे 83 पे है, कंट्रोल दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर पे आ जाओ सर 96.14, ओके है। आपको देखो समझना पड़ेगा, ये यार उतना तो नहीं गिर रहा, समझ में आई बात। 96.14 या देखो 96 के ऊपर वापस से चला गया, तो ये कंसर्न तो है, इसमें तो हमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। अब आप देखो ना, कच्चा तेल 101 से 85 के नीचे आ गया, 83 पे है राइट नाउ। अब आप देखो है ना, यहां से 18 पॉइंट के आसपास से टूट गया, और ये भाई साहब कहां पे है, 95 के नीचे भी नहीं है। मैं कह रहा हूं 95.5 के नीचे भी आ जाए तब भी मैं इसको ओके बोल दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये 90 आ जाए या 92 आ जाए, लेकिन 96 के नीचे तो रहे, 96 के आसपास तो रहे। वापस से देखो 95.87 आ चुका है, ओके ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा कंसर्न है। डाउ जोन्स पे आ जाओ, लगभग 130 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है डाउ फ्यूचर, ओके है। उसके बाद आ जाओ विक्स पे, ठीक है। मेन चीज आपको विक्स में देखने को मिलेगी, यहां पे मैं विक्स का चार्ट ओपन करता हूं, ठीक है। हम यहां पे अगर विक्स देखें, इंडिया विक्स, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट इसका ओपन कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो यहां से कल से ये 15 मिनट का चार्ट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, किस तरीके से ये आपको फॉल करता हुआ नजर आया। अब मैं यहां पर एक इंडिकेटर लगाऊंगा जिसका नाम क्या है, सब एक साथ बोलो, आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है। क्या यहां पर आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है? सिंपल देखो, यहां पर ये सिचुएशन दिख रहे हो, यहां पे क्या आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप दिखता बनता हुआ नजर आ रहा है? यस और नो, ठीक है। नीचे आपको कमेंट सेक्शन बोलना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात क्या आ रही है, यहां पर आरएसआई सेटअप बन रहा है, दिस इज जो स्विंग हाई, ठीक है। अगर मार्केट विक्स आपका 12.7 का लेवल निकालता है, 12.75 का लेवल निकालता है, तब ये और ज्यादा कहां तक, मैं नहीं कह रहा कि यहां तक चला जाए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं फिर रिवॉल्टिटी जो है आपकी 13.5 तक बढ़ सकती है। ये हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विक्स आपका बहुत टूट गया, 10% के से ज्यादा टूट गया पिछले 2 दिन में। तो अब इसके अंदर क्या बन रहा है, आरएसआई सेटअप बन रहा है, और ये आपका क्या कर सकता है, एक बड़ा मूव यहां पे आपको विक्स के अंदर आता हुआ नजर आ सकता है। अब विक्स का बड़ा मूव का मतलब क्या, विक्स की बड़ा मूव का मतलब यहां पे है, मैं वापस आ जाऊं इंडिया विक्स जो आपको ये यहां पे मैं वापस आ रहा हूं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि यहां पर हम एक बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट यहां से फिर दोबारा कहीं नीचे की साइड की दर्शन तो नहीं कराने के मूड में है। ये अगर विक्स बढ़ेगा तो हो सकता है ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो एक अलग बात है, नॉर्मली मैं आपको ऐसी सिचुएशन यहां पे अगर विक्स बढ़ता है तो मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल होता हुआ या बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आता है। हालांकि मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूं, तो आपको इस तरीके से कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन पे आपको बहुत ही क्लियर समझना है, हम यहाँ पे लर्निंग पर्पज से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम जो भी करते हैं कि लर्निंग पर्पज से एनालिसिस करते हैं, अदरवाइज आपको क्या हो सकता है, 100% लॉस हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको बाई सेल रिकमेंडेशन के पर्पज से नहीं, बिल्कुल लर्निंग पर्पज से देखें। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो सबसे पहले हमने देखो, हमने आज लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा के चैनल पर क्या डिस्कशन किया। आप अगर यहाँ पे आओगे, मैंने परफेक्टली आपको 11 बजे क्या बोला कि भाई निफ्टी फॉर्मिंग आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप पीसीआर 1.2 कीप ऑब्जर्विंग, ठीक है। ये देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है, उसके अपर रेंज पर है, आरएसआई सेटअप बना रहा है जो कि पहले खराब हो चुका है, दूसरी बार फॉर्मेशन हुआ है, वापस देखो क्या शानदार मूव आया यहां तक का। दिस इज द सिंपल थिंग। आपको एडवांस चार्ट लर्निंग चार्ट जो है, अगर आईटी का चार्ट मैंने फ्राइडे को ही पोस्ट किया था, यहां पे आप चेक करो कब 28485 पर, ठीक है। और अब आप जाके खुद नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आईटी कहां पर चल रहा है। तो इस तरीके के लर्निंग चार्ट्स आपको मिलते हैं, मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8949995662 पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना हाय, तो मैं आपके साथ लिंक जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। आ जाते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या मेरा कल के लिए डिस्कशन रहेगा। अगर कल की डिस्कशन को अगर मैं यहां पर डिसाइड करने की कोशिश करूं, तो देखो आपको बहुत ही क्लियर कुछ चीजें बिल्कुल समझनी पड़ेगी। देखो एक तो हमें पता है ये जो है रजिस्टेंस लाइन है, क्लियर समझना, दिस इज जो रजिस्टेंस लाइन जो कि मार्केट के अंदर फंस रहा है ना, यहां पे आके मार्केट फंस रहा है, लगभग 24,050 का लेवल है, जहां पे हमने पहले भी इस तरीके से यू पैटर्न बनाया था। उसके बाद देखो यहां पे कंप्लीट एक हेड टाइप ऑफ पैटर्न बना, और वापस से हम यू पैटर्न बनाने के लिए जा ही रहे थे, ठीक है। अब देखो सिंपल जो चीज समझ में आ रही है कि सर हमने क्या करा है, ये आपके सामने जो कल हमने एक पैटर्न बनाया था, ठीक है, मैंने बोला था ना हम इस पैटर्न की बात करेंगे, और कोई पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि यहां से जो है सीधा गैप ओपन हुआ है। अब मैं अगर इसको देखूं, इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, आराम से देखो तसल्ली से, और अच्छे से आप भी एनालिसिस करे करो साथ के साथ में, ठीक है। मैं इसको अगर नॉर्मल आपको बनाऊं और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए। देखो यहां पे क्या हुआ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं।
इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहां से ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि हमने ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न था, इसका ब्रेकडाउन किया, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ब्रेकडाउन आपके होना जरूरी है। ब्रेकडाउन के बाद यहां पे एक रिटेस्टिंग डन हुई इस रेड कैंडल पे, और रिटेस्टिंग के बाद मार्केट एक मूवमेंट देता हुआ नजर आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब देखो सिंपल, यहां पे आप देखोगे तो ये देखो, यहां से हमने एक मूव दिया, जैसे जो फर्स्ट आपका यहां पे आपका बनाया बॉटम, उसके बाद दिस इज जो नेकलाइन वापस आए, दिस इज जो सेकंड बॉटम। फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है कि वापस हम चले जाएं कहां पे, 24,050 पर, जो मुझे यहां पे दिखती है, या हल्के से गैप ओपन होकर हम सीधा 24,050 पे 60-70 पॉइंट अगर गैप ओपन होते हैं तो कहीं हम यहां पर भी ओपन हो सकते हैं, या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है तो हम 24,050 के लिए सीधा सीधा एक मूव दे सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी मुझे यहां पे दिखती है, एक प्रोबेबिलिटी मुझे यहां पे दिखती है, जो कि क्या करेगा, आपका इस शोल्डर को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है। अब हम जो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आए हैं, वहां पे मुझे क्या कर रहा है कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है। अगर सर यहां पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनता है, ठीक है, जैसे जो सिंपल थिंग, यहां पे अगर कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, बेरिश एंगल्फिंग बनता है, इनवर्स हैमर पैटर्न बनता है, हम क्या कर सकते हैं, एक शार्प मूव दे सकते हैं, बहुत ही शार्प मूव, जो कि मार्केट को सीधा कहां तक लेके जा सकता है, 23,880 तक, 23,880 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मेरी एक मार्केट से एक्सपेक्टेशन रहेगी। क्लियर है। अब आप बोलोगे क्या सर हम यहां से सीधा नहीं कूद सकते नीचे? देखो यार, सीधा क्या है, आप रेजिस्टेंस के पास में ही मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए। मैं मार्केट जाने को तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर मुझे सेल करना है तो मैं कहां से अपना प्लान बनाऊंगा, मैं यहां पे रेजिस्टेंस के पास में अगर वो इनवर्स हैमर बनाता है, बेरिश एंगल्फिंग बनाता है, तब मैं यहां से 23,880 के बारे में सोच रहा हूं कि मार्केट 23,880 तक जा सकती है। ये मुझे यहां पे समझ में आता है। क्लियर है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरी चीज क्या, आप अगर इस पैटर्न को देखोगे, ध्यान रखना, बहुत ही क्लियर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फोकस आपका यहां आना चाहिए। अगर आप इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को देख रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है क्या सर कि हम रिजेक्शन पे हैं, वापस से नीचे की साइड आ सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। उसके बाद देखो, मैं यहां पे कुछ नहीं करूंगा, ध्यान रखना, यहां पे कुछ नहीं करना, क्योंकि मार्केट को देखना है कि क्या करना है। ठीक है, मैं फिर इधर सोचूंगा, अगर मुझे कुछ पॉजिटिव सोचना है तो मैं सोचूंगा इधर कि भाई कुछ पॉजिटिव सोचना है, छोटा हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,950 तक। अगर नेगेटिव भी सोचना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड पैटर्न है, हम यहां पे सोच रहे होंगे ये लेवल 23,950 पर। ठीक है, या तो हम यहां पे सोचेंगे 24,050 पे, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करने लगता है, तब मैं 23,950 पे सोच रहा हूं। फिर मार्केट कहां तक आ सकता है, 23,880 तक। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है। अब बात करेंगे सर ऊपर कब सोचना है। अगर ऊपर की सोचेंगे, देखो कब सोचना है, पहले ध्यान रखना, इसको डिलीट कर देते हैं सब चीजों को, क्योंकि ना आपको कंफ्यूज नहीं करना। यहां तक हमने डाउन ट्रेंड की बात कर ली, प्लान समझ में आ चुका है। अगर मार्केट ऊपर के बारे में सोचना है मुझे, तो मैं कहां पे सोचूंगा, मैं उसके लिए आपको ट्राई करूंगा कि भाई आपको कहां पे जाना चाहिए। एटलीस्ट आप 2450 का 24,050 का ब्रेकआउट दे दो। ठीक है, अगर आप ब्रेकआउट दोगे तो आप इस वाले अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में आ जाओगे। ये जो अप ट्रेंड चैनल पैटर्न चल रहा है ना, इसके हम इस चैनल के अंदर वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको बड़ा करता हूं, है ना, इसको मैंने बड़ा करा, ध्यान रखो भाई, बहुत अच्छे से समझना है ना, 24,150 तक हम इसको लेके चले गए, ये हम चले गए और इसको भी बड़ा कर दिया। ठीक है, लेट सपोज हम दोबारा इसके अंदर एंटर हुए, है ना, दोबारा एंटर हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। यहां पे अभी तो ये रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, अभी रिजेक्शन हो रहा है, डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर सकता है, जो मैंने अभी समझाया था। लेकिन क्या हुआ, हम वापस से अगर इसके अंदर चले गए, मुझे क्या समझना है, आप 24,050 का ब्रेकआउट दो, वापस से रिटेस्टिंग डन करो। लेट सपोज हमने यहां पे एक रिटेस्टिंग डन की 24,050 पर, और वो क्या कर रहा है, वो इस जो अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है, अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है, अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है, यहां पर कुछ हैमर पैटर्न बना रहा होगा, तब मैं 24,150 के बारे में सोच रहा हूं कि मार्केट यहां तक जा सकती है। एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। लर्निंग पर्पस से देखो, लर्निंग पर्पस से, तभी जाके माइंडसेट बदलेगा। टिप्स के पर्पस से देखोगे तो बहुत लॉस ऑलरेडी आपको हो रखा है, तो उसके चक्कर में देखो, फोकस शुड बी हियर, है ना, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि सर आपने माइंडसेट ही चेंज कर दिया। कहां पे हमारा माइंडसेट टिप्स के पे था, अब हम लर्निंग माइंडसेट पे बदल चुके हैं। तो ये एरिया होगा जहां पे मैं सोच रहा हूं कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करके वापस से रिटेस्टिंग करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट जान तो जा रहा है ऊपर, तो रिटेस्टिंग का वेट करना। ठीक है,
है, भाग रहा है वो भागने दो, रिटेस्टिंग का वेट करेंगे 24,050, ठीक है, और थोड़ा ऊपर चला जाता है 24,080 पे आके भी रिटेस्टिंग कर देगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से फिर हमें एक मूव मिल सकता है जो कि सीधा मार्केट को 24,150 तक लेके जा सकता है। क्लियर है। अब आते हैं सर ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रहा है, अगर मैं ऑप्शन चेन पे आया भाई, हमारी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, बहुत ही नॉर्मल ठंडी एक्सपायरी थी, कुछ भी इतना मजेदार नहीं लगा भाई। आपको बताओ आपको कैसा लगा। अब 4 अगस्त की जो हमारी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसके हिसाब से हमें देखना है। 24,000 पे भाई अच्छा खासा हुआ ही है, दोनों साइड लगभग 1-1 लाख का है। यहाँ पे 93,000 है, यहाँ पे 1,09,000 है, तो 24,000 का भाई 10 वाला लेवल है, दोनों साइड से खींचने का प्रयास चल रहा है। ऊपर आप आओगे तो यहाँ आओ दो 23,800, लगभग 50,000, ये मान के चल रहे हैं भाई 23,800 तक आएगा मूव, तो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हुआ ही बैठा है, ठीक है। ऊपर आ जाओ, ऊपर आओगे 24,100 को तोड़ने में दिक्कत आ जाएगी, है ना, क्यों, 62,000 का हुआ ही है, तो मतलब पहले 24,000 को निकालो, फिर 24,100 को निकालो, नीचे सपोर्ट आपको मिलेगा 23,800 का, अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द ओवाई, सिंपल आपको ध्यान रखना है। 24,000 बहुत ही तगड़ा ओवाई है, मार्केट को फंसाएगा। उसके बाद अगर मार्केट कहीं नीचे जाने का प्रयास करता है 23,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, या फिर 24,100 पे आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सही है हुआ ही, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हाँ आपको कोई पैनिक हो जाए, ठीक है। पैनिक तभी होता है जब यहां पे किसी भी साइड 2 लाख से ऊपर का हुआ ही होता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहां पे 2 लाख का हुआ ही है, या फिर यहां 2 लाख का हुआ ही है, मार्केट कई बार क्या करती है, उस लेवल को एकदम से पहले 15 मिनट में ब्रीच कर देती है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, इस सेटअप के ऊपर ही डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ में दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी समझना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप कर देंगे। क्या दिख रहा है सर बैंक निफ्टी के अंदर, आपको क्या दिख रहा है भाई, पहले एक काम करो, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे गई तो जो मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा था कहां पे, निफ्टी में, कि भाई इस तरीके का पैटर्न बना, भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि बैंक निफ्टी एक दिन पहले चल रहा है निफ्टी से, है ना, सेम पैटर्न वहां से नीचे की साइड आया, यहां से हमने इसको अगर मैं लगाऊं, है ना, यहां से लेके यहां तक का, तो ये 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, वहां से ही मार्केट वापस नीचे घूमने का प्रयास कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या समझना है, ये लेवल जो है, समझो बात को, ठीक है, ये लेवल जो है आपके पास में, अब ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं हो रहा कि कहीं हमने इसकी ब्रेकआउट करा है, क्लियर, ब्रेकडाउन हो गया मान के चलो, और ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे रिटेस्टिंग डन हो गई है। अगर रिटेस्टिंग डन हुई है सर और ये लो निकलता है, तब सर ये चैलेंजिंग हो सकता है, और वी कैन हिट 54,000। सिंपल, डरा नहीं रहा मैं, आपको सिंपल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, वो देखेंगे, वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपको जो पैटर्न बनना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज क्या दिख रही है, यहां पे आप आओगे तो एक और चीज है ये, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में है, देखो सामने है, और इसके ही अपर एंड पे हम देख रहे थे, जैसे निफ्टी में मैं आपको दिखाया था, क्या हम नीचे के बारे में आ सकते हैं, 55,000 तक आ सकते हैं, यहां पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन, वापस रिटेस्टिंग करने जा सकते हैं, इस तरीके से क्या पैटर्न ये बन रहा है, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे क्या लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कल की डेट में कैसी कैंडल दिखती है, हम एक्सपेक्टिंग इस तरीके की रेड कैंडल, जो कि मार्केट को थोड़ा सा पैनिक करवा सकती है। उसके पीछे के रीजन मैंने आपको विक्स भी समझा चुका हूं, ठीक है। 15 मिनट पे आ जाते हैं, 15 मिनट पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले सबको डिलीट कर दो। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड पैटर्न जो है बना हुआ है, बहुत ही शानदार, जैसे बोलते हैं ना, हाँ, मतलब इस पैटर्न को आप ना मास्टर कर लोगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने लर्निंग चार्जेस मोहित शर्मा के चैनल पे आपके लिए मेंबर्स ओनली सेशन डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, देखो रिजेक्शन है, अगेन रिजेक्शन है, अगेन रिजेक्शन है, अगेन रिजेक्शन है, दिस इज सपोर्ट एरिया, अगेन सपोर्ट आपके पास में सपोर्ट, ठीक है। हम सपोर्ट के पास में आ चुके हैं, 56,400 आपका सपोर्ट है। अगर मार्केट यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगी, ठीक है, यहां पे कुछ बुलिश एंगल्फिंग बनाती है, देखो यहां पे कुछ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, हैमर बनाया, इस तरीके की पैटर्न आती है, वापस जा सकते हैं ऊपर तक, कहां तक, 56,800, 56,800 रेजिस्टेंस जोन है। वापस से यहां पे कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, हम शार्प मूव दे सकते हैं, सीधा मूव कहां तक का, 56,200 तक का मार्केट यहां पे एक मूव दे सकती है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, शाम को 9 बजे वाला वीडियो मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।